राधा स्वामी। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, तब सिर्फ एक शक्ति काम करती है, गुरु की कृपा। जो गुरु पर अटूट विश्वास रखता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है विश्वास की, सब्र की और गुरु की उस अपार दया की जो असंभव को भी संभव बना देती है। ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। वहां एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा। घर में गरीबी तो थी, लेकिन उससे भी बड़ा दुख था उनके बेटे की बीमारी। वो बचपन से ही एक ऐसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। माता पिता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। शहर के बड़े से बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे, हर तरह का इलाज की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता, अब उम्मीद बहुत कम है। आखिरकार डॉक्टरों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब इसे घर ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए। आप सोच सकते हैं कि उन माँ बाप पर क्या बीती होगी। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उसी दौरान गांव के किसी भले इंसान ने उन्हें एक सलाह दी। उसने कहा, सब दरवाजे बंद हो गए हैं तो क्या हुआ, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तुम लोग राधा स्वामी सत्संग में जाओ, गुरु से अरदास करो, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। हताश और निराश परिवार के लिए ये एक आखिरी सहारा था। वो सत्संग घर पहुंचे। वहां उन्होंने गुरु के वचन सुने। गुरु ने समझाया कि जब इंसान सच्चे मन से सिमरन करता है तो उसका बोझ गुरु खुद उठाते हैं। सिमरन वो शक्ति है जो हर दुख, हर तकलीफ को काट सकती है। उनके मन में एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने नामदान लिया और पूरे विश्वास के साथ सिमरन करना शुरू कर दिया। वो दिन रात उठते बैठते, हर पल मालिक को याद करते और अपने बच्चे के लिए अरदास करते। लेकिन शायद मालिक उनके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। कुछ दिन बाद बच्चे की हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो उसे लेकर फिर से डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने बच्चे को देखा और बड़े दुख के साथ कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, इसे घर ले जाइए। ये सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। और उसी पल उन्हें गुरु के वचन याद आए, जो होता है भले के लिए होता है। बस ये शब्द उनके दिल में उतर गए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और एक दूसरे को हिम्मत दी। उन्होंने तय किया कि अब वो डॉक्टर या दवा पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पर भरोसा करेंगे। वो घर लौटे और बच्चे को गुरु की तस्वीर के सामने लिटाकर पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ सिमरन में बैठ गए। उन्होंने सब कुछ अपने मालिक पर छोड़ दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। अगले कुछ दिनों में बच्चे की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। जो बच्चा हिल भी नहीं पा रहा था वो अब उठकर बैठने लगा। उसके चेहरे पर रौनक लौटने लगी। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ हफ्तों बाद जब वो बच्चे को दोबारा उसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए तो डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बच्चे की सारी रिपोर्ट्स दोबारा करवाईं। जब रिपोर्ट्स आईं तो वो हैरान था। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। बीमारी का कोई नामो निशान तक नहीं था। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेडिकल साइंस से परे है। आपने जो भी किया है, जिस भी शक्ति पर विश्वास किया है, उसी ने आपके बच्चे को बचाया है। उस परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानते थे कि ये कोई दवा या इलाज नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा थी। उनके अटूट विश्वास और सच्चे मन से किए गए सिमरन का फल था। दोस्तों, ये साखी हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी में कभी अंधेरा छा जाए, अगर हर तरफ से निराशा मिले, तो घबराना मत, अपना विश्वास कभी मत खोना, गुरु पर अपना भरोसा बनाए रखना और सिमरन कभी मत छोड़ना। क्योंकि गुरु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल हमारे साथ हैं, हमारा हाथ थामे हुए हैं। गुरु की दया से असंभव भी संभव हो जाता है। बस जरूरत है सच्चे दिल से उन्हें याद करने की। राधा स्वामी।